वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान सेट एग्ज़ाम 2023। राजस्थान सेट एग्ज़ाम जो 26 मार्च को लिया गया है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल हम आपको देने जा रहे हैं, जिसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने थे, अपीयर्ड कितने हुए और जो 6% का जो नियम है उसके बारे में भी बात करेंगे और फाइनली कितने कैंडिडेट सभी कैटेगरी में सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और जो एग्ज़ाम का जो लेवल था उसकी भी बात करने जा रहे हैं और कट ऑफ मार्क्स पेपर फर्स्ट के हिसाब से कितना सिक्योर रह सकते हो आप और कॉमर्स में कितनी जा सकती है, हम कॉमर्स की भी बात कर लेंगे। और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स जो है ना कि इतने मिनिमम अगर नहीं आते पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो आप कितने भी हाई लेके आओ तो भी आपको वो सेट का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको इसमें रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट थे वो सभी सब्जेक्ट में 1,35,000 के करीब इसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे। जो आपकी रिजल्ट निकलती है, पहले जो नियम हुआ करता था उसमें 15% कैंडिडेट को क्वालिफाई करवाते थे, लेकिन अब क्या है, यूजीसी के नियम के अनुसार जैसे एनटीए 6% लोगों को ही क्वालिफाइंग करवाती है नेट, वैसे सेम रूल्स इसमें 6% का है। यानी जितने कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए उससे कोई मतलब नहीं है, जितने कैंडिडेट अपीयर्ड हुए उससे मतलब होता है। तो इन पेपरों में जितने कैंडिडेट ज़्यादा अपीयर होते हैं उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है एक पढ़ाई करने वाले को। तो जितने कैंडिडेट अपीयर हुए उसका 6% लोग ही क्वालिफाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि कितने परसेंट लोग इसमें रजिस्टर्ड तो हुए थे, 1,35,000, और जो अपीयर्ड हुए हैं उनकी बात कर लेता हूँ। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये एक्चुअली अजमेर की है। इसमें जैसे अजमेर के 42 सेंटरों में 12,672 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, इसके अकॉर्डिंग बताया 42 सेंटरों पे परीक्षा हुई थी। जो 15,536 कैंडिडेट अजमेर के लिए थे और जिसमें से 12,672 लोगों ने इसमें एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। अब हम अगर बात करें जो अपीयर नहीं हुए उनको हमसे कोई मतलब, हमें उनसे कोई मतलब नहीं होता है, जो अपीयर्ड हुए हैं उनसे ही मतलब होता है। अब ओवरऑल अगर हम बात करें इसमें अपीयर्ड होने की, ये केवल अजमेर की स्थिति है, लगभग सभी जगह से मेन जगह पे हर मेन सिटी में मेन डिस्ट्रिक्ट में 15,536 अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था की गई थी। टोटल 1,35,000 स्टूडेंट थे, जिसमें से ओवरऑल अभी तक जो न्यूज़ आ रही है लगभग जो अप्रोक्सीमेट हम ले तो 75% कैंडिडेट अपीयर्ड हुए थे। अजमेर में तो 81 के करीब है और जबकि ओवरऑल अगर ले तो 75 के करीब हम अपीयर्ड हुए हैं कैंडिडेट, इतना मान के चल रहे हैं जितनी अभी तक सूचना मिल रही है। अगर मैं 1,35,000 में से 75% अगर ले लेता हूँ तो लगभग 1,01,000 समथिंग कुछ हो जाता है। तो ओवरऑल कई जगह आपको पढ़ने में ये भी आ रहा है कि 1,04,000 या 1,05,000 के करीब कैंडिडेट इसमें अपीयर्ड हुए थे। हम अगर इनका 6% निकालते हैं कि इस बार कितने लोगों क्वालिफाई करेंगे, तो आप 6% निकालोगे लगभग 6,200 के करीब इसमें अप्रोक्सीमेट बैठता है। तो लगभग आप मान के चलो कि ओवरऑल कैटेगरी को थोड़ी ऊपर और नीचे हो जाती है, तो लगभग 6,500 लोग हैं जो कि सभी सब्जेक्ट में मिलाकर सेट क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि अपीयर्ड जितने हुए हैं कैंडिडेट उन्हीं से हमें मतलब होता है, सजेस्टेड कैंडिडेट से हमें मतलब नहीं होता है। ये सारे जो रूल्स हैं वो यूजीसी के ही रूल्स हैं और एनटीए उसको जैसे फॉलो करता आ रहा है वैसे ही ये यूनिवर्सिटी भी फॉलो करेगी। तो क्लियर है, 1,35,000 कैंडिडेट है जिसमें से अपीयर 75% के करीब हुए हैं, 6% रिजल्ट आने वाली है, लगभग 6,500 के करीब सभी सब्जेक्ट में कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। अब लेवल ऑफ सेट एग्ज़ाम 2023 की बात करें, अब तक का जो आरपीसी का पैटर्न था सेट एग्ज़ाम का वो बहुत ही काफ़ी इजी रहा है। लोगों के फर्स्ट पेपर में 80, 90, 85, 90, 95 तक भी मार्क्स देखने को मिले हुए हैं और उस समय
300 में से जनरल की कटअप हमें 225-230 मार्क्स तक देखने को मिली थी, जो कि 75% कटअप होती है। अगर आप नेट में कटअप देखेंगे तो लगभग 60% तक आपकी नेट जनरल से हो जाती है कॉमन सभी सब्जेक्ट में। लेकिन इस बार का जो सेट एग्ज़ाम हुआ है उसका लेवल जो है ना, वो फर्स्ट पेपर की हम बात करें ओवरऑल तो बहुत काफ़ी हार्ड था। और ये हार्ड इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आपको इसका पेपर यूट्यूब पे कई चैनल्स पे लोगों ने अपलोड कर रखा है, आप देखिए वहाँ पे। और उनके द्वारा जो आंसर कीज बताई जा रही है, आप कम से कम 3 चैनल्स पे उसकी आंसर की को मेज़र कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए, आपको खुद पता पड़ जाएगा कि कोई भी जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं सेट की, नेट की, वो कोई भी सेंटर, कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको एक क्वेश्चन का एक आंसर नहीं दे पाएगा। सब लोगों के होश उड़ गए हैं। उसका डीआई का जो पोर्शन था वो पीओ में, और जो आरएसआईएस लेवल में जो मेंटल एबिलिटी ली जाती है, जो रीजनिंग दी जाती है, उस टाइप का पैटर्न इन्होंने फॉलो कर दिया है। मैं इतनी गारंटी ले रहा हूँ, जिसने पेपर सेट किया फर्स्ट पेपर और जो जिस यूनिवर्सिटी ने करवाया उससे कोई अच्छा सा प्रोफेसर होना, उससे बैठ के 1 घंटे में वो 50 क्वेश्चन आप सॉल्व करवा लो, या किसी कोचिंग सेंटर से करवा लो और वो करके दे दे और टॉप मार्क्स लेके आए ना, मैं मान जाऊंगा उनको। और मेरी बात पे अगर आप सबको विश्वास ना हो तो सभी यूट्यूब चैनल को खोलिए, ओपन कीजिए, आप सबके पेपरों का जो उन्होंने आंसर की दी हुई है सब ने, उनका विश्लेषण कीजिए। सबके आंसर मोर देन 50% डिफरेंट है। अधिकतर सबको लगता है ये सही होगा, ये सही होगा, यही सही होगा, और उनको खुद ही नहीं पता पड़ रहा कि सही कौन सा है। मेंटल एबिलिटी, डीआई, रीजनिंग पूरी 12 बजा के रख दी थी। तो इतना हार्ड लेवल था। जो भी कैंडिडेट उसमें फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स भी ला रहा है तो अच्छे मार्क्स हैं उसके, क्योंकि 40% अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स बोलूँ ना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो 40 है जनरल के लिए। अगर वो 40 कर लेते हैं, अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं और पेपर में अच्छा कवर कर लेते हैं, तो उनके भी चांसेस हैं कि वो उनका क्वालिफाई हो जाए पेपर। 40 मार्क्स फर्स्ट पेपर के लिए अच्छे मार्क्स हैं। अगर 40 से प्लस आ रहे हैं तो आप अच्छा कवर कर लिया है आपने। और कॉमर्स के लेवल की बात करूँ तो कॉमर्स के लेवल में बिजनेस स्टडीज़ जो था वो इजी पोर्शन था उसका, और कुछ मतलब पार्टनरशिप के क्वेश्चंस थे वो भी इजी थे। लेकिन इसमें जो हार्ड पोर्शन रहा वो थोड़ा इकोनॉमिक्स रहा, थोड़ा मॉडरेट वगैरह रहा, तो वो इनकम टैक्स वगैरह रहा, और काफ़ी चीज़ें जैसे स्टैटिक्स की काफ़ी क्वेश्चन दे दिए थे। मेन जो पोर्शन कवर किया था, स्टैटिक्स किया था, इकोनॉमिक किया था, इनकम टैक्स किया था, थोड़े बिजनेस स्टडीज़ कर लिए थे, पार्टनरशिप वगैरह कर लिए थे। ऐसे करके इन्होंने वो मतलब मॉडरेट पेपर कह सकते हो आप कॉमर्स में। पेपर फर्स्ट टफ था, और किसी भी चैनल पर जाइए आप उसके आंसर कीज को चेक कीजिए तो आपको स्वयं पता पड़ जाएगा। पढ़ाने वाले टीचर्स खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। फाइनल जब उनकी की आएगी तो ही हम कह सकेंगे कि पर्टिकुलर इसका आंसर ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। अब हम कट ऑफ की बात करें, पेपर फर्स्ट में 40% जो ला रहा है वो सिक्योर है। अगर पेपर सेकंड में बात करें, कॉमर्स की मैं कट ऑफ की बात करूँगा, अगर 55 से 60 भी आ जाती है आप लोगों की, 58 या 60 के करीब भी आ जाती है टोटल, तो 100% आप सिक्योर है। जनरल कैटेगरी वाले क्वालिफाई कर लेंगे सेट के एग्ज़ाम में। और रिजर्व कैटेगरी वालों की 50 से 55 के बीच में भी आती है तो भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। लास्ट टाइम से कंपेयर मत करना, क्योंकि लास्ट टाइम के जो सेट एग्ज़ाम थे वो बहुत ही उनका लेवल बहुत लो लेवल था। इस बार का लेवल बहुत हाई है, और जिसको अगर बातों पे विश्वास ना हो तो पेपर उठा के खुद से करके देखना, तो आपको लेवल पता पड़ जाएगा उसका। और दूसरी बात इसमें दूँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 40 मार्क्स ही है। दोनों में अलग अलग ही होते हैं नेट के अकॉर्डिंग,
और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए मिनिमम 35 का रूल्स है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आता है, जो ऑफिशियल आंसर की आती है, मैं आपको अपडेट करूँगा। चैनल पे नया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।